संसदीय क्षेत्र की अगर बात करें तो 97 संसदीय क्षेत्र विधानसभा 194 विधानसभा क्षेत्र में यह महासर्वे किया गया है और 19 राज्यों पर यह सर्वे आया है। सैंपल साइज 12,021 लोगों का यहां पर मान लिया गया है और इस पर आप देखिए भारत चीन के ऊपर कई मुद्दे जो हैं उन पर यह महासर्वे किया गया है। बहुत अच्छा कहने वाले 29, अच्छा कहने वाले 48 हैं, यानी पीएम मोदी का काम कोरोना काल में काफी अच्छा रहा है। अब बात करते हैं भारत और चीन के ऊपर सबसे बड़ा सर्वे जो किया गया है इंडिया टुडे कार्वे ने आज तक ने जो सर्वे दिया है, जो जानकारी दिया है, उस जानकारी के मुताबिक आप देख सकते हैं जनता से सवाल पूछा था कि भारत को युद्ध कर लेना चाहिए चीन से या नहीं। इस पर महासर्वे आप देख सकते हैं 59% लोग मानते हैं कि भारत को चीन से युद्ध कर लेना चाहिए। जिस प्रकार की गतिविधि एलएसी पर देखने को मिलती है और जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए जनता ने अपनी राय रखी है। 59% लोग मानते हैं कि युद्ध होना चाहिए, जबकि नहीं 34% लोग कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जनता की राय है। इस पर देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है, भारत की सैन्य ताकत विशेष चीन की सैन्य ताकत में कितना अंतर है। देख, चीन से जीत सकते हैं 72% लोग मानते हैं कि भारत चीन से जीत सकता है। सैन्य ताकत के अनुसार यह महासर्वे आज तक ने दिया है। इसके अलावा चीन को नहीं हरा सकते हैं 9% लोग मानते हैं कि चीन को हरा नहीं सकते। आज तक का महासर्वे है और युद्ध से गतिरोध बढ़ेगा 10% लोग मानते हैं कि अगर इस प्रकार का युद्ध होता है इससे जो है एलएसी पर जो है गतिरोध बढ़ सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। ये महासर्वे निकल कर आ रहा है। इसके अब अगला सवाल जो पूछा गया है लोगों से अगला सवाल जो पूछा गया था वो है चीन के साथ तनाव से भारत कैसे निपटा है। फिलहाल जो भारत है यहां पर अगर बात करें तो एलएसी पे जो अपनी डेरा जमाए हुए कहीं ना कहीं चीन को एक बड़ा सबक यहां पर दे रहा है। इसके अलावा इस पर सवाल जो पूछा गया था कि भारत ने जो जवाब दिया है उस पर देखिए सही जवाब दिया है भारत ने। लोगों का मानना है 69% लोग मानते हैं कि भारत ने चीन को सही जवाब दिया है, जबकि मानते हैं कि सही जवाब नहीं दिया 15% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि चीन को सही जवाब यहां पर नहीं मिला है। इसके अलावा सरकार ने जानकारी छुपाई है 9% लोग ये भी मानते हैं। अब देखिए अगला सवाल जो पूछा गया वो है लद्दाख में गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार है। ये भारत की जनता से बड़ा सवाल टुडे कार्वे सर्वे जो किया गया उसमें पूछा गया है और लोगों ने माना है कि चीन की आक्रामक जो नीति है उसको 47% लोग मानते हैं कि चीन ने आक्रामक नीति यहां पर अपनाई है, जबकि भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति यहां पर जिम्मेदार है। 30% लोग मानते हैं कि भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति के कारण ये भारत और चीन के बीच ये कह सकते हैं कि गतिरोध बढ़ा है। ये बड़ा सवाल भारत के ऊपर भी उठ रहा है, भारत की विदेश नीति पर उठा है। यह आज तक टुडे कार्वे का महासर्वे है और खुफिया तंत्र की नाकामी 11% जो खुफिया एजेंसी होती हैं और उनकी नाकामी है कि उन्हें जानकारी यहां पर नहीं दी है। ये बड़ा सवाल भी अब बन चुका है। इसके अलावा देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है भारत चीन पर विश्वास कर सकता है या नहीं। देखिए आने वाले समय में किस प्रकार से जो और भी ऐप हैं या फिर कई तरह की जो प्रोडक्ट हैं या फिर कई तरह के ऐसे जो यहां पर कह सकते हैं कि समझौते हैं जिनको लेकर भारत चीन पर क्या यहां पर विश्वास कर सकता है या नहीं। हाँ कहते हैं 9%, कहीं ना कहीं चीन पर भारत को विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसे कहते हैं 84% लोग कहते हैं कि भारत को अब चीन पर बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे लोग 84% हैं, जबकि हाँ कहते हैं कि विश्वास कर लेना चाहिए 9% लोग यहां से आते हैं। इसके अलावा अगला सवाल जो पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि चीन के सामान का बहिष्कार करना चाहिए नहीं। देखिए हाँ कहते 90% लोग मानते हैं कि चीनी जो सामान है उसका बहिष्कार होना चाहिए ताकि चीन को ये पता चल सके कि भारत में भी जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं जो एलएसी पर चीन ने किया है उसको लेकर यहाँ पर पूरी तरह से गंभीर है। उस पर जनता की राय देखिए 90% लोग मानते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार होना चाहिए, जबकि 7% लोग कहते हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार नहीं होना चाहिए। ये टुडे कार्वे का महासर्वे निकल कर सामने आ रहा है। देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है देश की जनता से पूछा गया है कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन पर राय जो ली गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने नई पहल चलाई जिसमें आत्मनिर्भर भारत के तहत जो है हर एक नागरिक को आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस पर जो है मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन इस पर जो जनता ने अपनी राय रखी है। देखिए सही वक्त है
53% लोग मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए तैयार है। 53% लोग ये मानते हैं। देखिए, लेकिन इसके विपक्ष में लोग कितने हैं? भारत अभी सक्षम नहीं है। 38% लोग ये मानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत कैंपेन अभी लागू नहीं होना चाहिए। 38% लोग ये मानकर चल रहे हैं। इसके अलावा अगला सवाल जो पूछा गया वो है कि चीनी सामान नहीं, महंगी चीजें खरीदना मंजूर है। मतलब देश के अंदर जो सामान बनता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, तो जनता ने इस पर अपनी राय रखी है कि चीनी सामान के बदले हम महंगा सामान खरीद सकते हैं। इसमें देखिए 67% लोग मानते हैं कि चीनी सामान के बदले हम महंगा सामान खरीद लेंगे, लेकिन चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। 67% लोगों का मानना है। जबकि चीनी सामान खरीदने के पक्ष में लोग कितने हैं? 30% लोग जो मानते हैं कि चीनी सामान को खरीदना चाहिए, उनको मंजूर है 30% लोगों को। ये बड़ा सवाल अब बना हुआ है। इसके अलावा देखिए अगला सवाल जो पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट और ऐप पर बैन चीन को सही जवाब है क्या नहीं? जनता ने बड़ा जवाब दिया है। 91% लोग मानते हैं कि चीनी ऐप और कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हाल ही में कई कॉन्ट्रैक्ट जो हैं रद्द कर दिए गए हैं, तो चीनी ऐप जो है बैन कर दिए गए हैं। और इन पर जो है बड़े लोगों का मानना है, बड़े जो एक्सपर्ट लोगों का मानना है, उनकी मानना है कि 91% लोग मानते हैं कि चीनी ऐप बंद का फैसला भारत सरकार का सही है। जबकि 7% लोग कहते हैं कि नहीं होना चाहिए, चीनी ऐप और कॉन्ट्रैक्ट उनके रद्द नहीं होना चाहिए। भारत और चीन के बीच जो तनाव बढ़ा हुआ है, उन तनाव के बीच जो आज तक टुडे कार्वे ने महासर्वे दिया है, उस पर कई मुद्दों पर जनता ने अपनी राय रखी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।